ओम शांति। आज मीठे बाबा का वाणी है 6-10-25 का। बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। पहले स्वयं को परिवर्तन करना है, निर्विकारी बनाना है, फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। बाबा ने हम बच्चों को कौन सा टाइटल दिया? महावीर। और बाबा ने कहा महावीर बच्चों को कोई भी बात की परवाह नहीं करनी है। सिर्फ बाबा ने कहा कौन सी चेकिंग करते समय स्वयं को संभालना है। उत्तर में बाबा बता रहे हैं, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, क्योंकि महावीर का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। बेहद का वैराग्य रहता है। मैं आप समान बनाता हूँ। मेरे में क्रोध तो नहीं है। अब दूसरे को कहेंगे क्रोध मत कीजिए, स्वयं करेंगे। तो बाबा ने कहा से मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। सोचिए, चेक करना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने चाहा पा लिया, जमी तो क्या आसमां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, यह समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बाबा स्वयं आकर कह रहे हैं। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई छीन ना सके। वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। उसको कहा जाता है अदैत्य राज। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। बाबा कहते अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं, स्वर्ग बना रहे हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझना है, लिखना भी है, भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, अब निर्विकारी बन नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जो स्वर्ग था वो अब विकारी बन गया है, वो भी नरक। फिर से हम बाबा के बच्चे स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा ने जिम्मेवारी दिया है ना कि बच्चे, हम महावीर बच्चे ही इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, कोई और नहीं। इसलिए बाबा ने कहा, बाप जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। आप लिखना भी चाहिए, सागर मंथन करना भी चाहिए। ऐसे क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था। रावण का राज्य था नहीं, बच्चों को बुद्धि में है।
अभी हम भारतवासियों को वॉइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है। किसको देखना है? अपने को देखना है। हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। देखिए बाबा कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। अपने आप को चेक करना है। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़े ही है, देखता है। तुम्हारे मुख से यह अक्षर निकल ना सके, तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वॉइसलेस था, स्वर्ग था, तो बाबा ने कहा यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है। भले वो राजा रानी प्रजा दास दासी सब होंगे, लेकिन सब निर्विकारी होंगे। वहाँ कोई भी विकारी नहीं होगा। इसीलिए तो उस दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। बाबा कहते अभी नर्क है, यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। कौन सी सौगात? ज्ञान का सौगात दे सकते हो। बाबा ने कहा चीज़ हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। हम भी दे सकते हैं, लेकिन क्या दे सकते हैं? नॉलेज, बाबा की ज्ञान दे सकते हैं। बाबा ने कहा सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, यह याद रहनी चाहिए। यह समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर इनका नाम रखता हूँ, क्या रखता है? ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्रह्मा बाबा ना होता, उनके तन में शिव बाबा नहीं आते तो हम ब्राह्मण कैसे बनते? इसलिए बाबा ने कहा इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। सही बात है। अब अनाथ आश्रम से भी अगर हम बच्चे को लाते हैं तो उनके नाम अपने हिसाब से रखते। इसीलिए शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया, ब्रह्मा बाबा के शरीर को एडॉप्ट किया, तो फिर उसने नाम रखा ब्रह्मा। बाबा कहते सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल जाते हैं। बाबा ने कहा याद जरूर रहती है, तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखिल होना है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए हम उनको याद क्यों करें? जो है ही नहीं रहने वाला, उनको याद क्यों करें? बाबा कहते ज्ञान से सब कुछ समझाना है और समझना है। अच्छी रीति वह भी ज्ञान से ही घरबार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घरबार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया, तो फिर वो बताते हैं। उनसे पूछा जाए, इसलिए बाबा कहते हैं हमको सुनाओ तो हम भी ऐसे करें। बाबा ने कहा तुम स्टेप्सन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है।
कैसे यह सब ड्रामा के एक्टर्स है जो पाठ बजाते आए हैं। अभी सब के कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं। हम छोड़े न छोड़े लेकिन वो तो छूट ही जाएगा। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूट जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं फिर जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर सब का नया संबंध टूटेगा। जहाँ संबंध तो होगा लेकिन बंधन नहीं होगा। बाबा ने कहा समझने की पॉइंट्स भी अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने। बाबा कहते अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है। बाप कहते हैं तुम वही हो ना। बाबा याद दिला रहे, तुम वही हो ना, वही है ना। इसलिए बाबा कहते जो हम पहले देवी देवता बने थे, हम ही बने थे, हम ही बन रहे हैं। हर 5000 वर्ष हम ही बनेंगे। बाबा याद दिला रहे, शेर का बच्चा शेर होता है तो सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान है। इसलिए बाबा कहते तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था। कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। जीवन में बाबा कहते जीवन में क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है ना। सही बात है। इसलिए बाबा कहते जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद है, बताते भी है। गावरे का छोरा था, कौन था? ब्रह्मा बाबा, और बैकुंठ का मालिक बना। सोचिए ब्रह्मा बाबा कितना साधारण था। तभी तो दिखाते हैं कि गाय चराता था, ये करता था, वो करता था, कितना नटखट करता था, लेकिन वो बैकुंठ का मालिक बना। बैकुंठ में बाबा ने कहा गौरा कैसे होगा, वहाँ तो कुछ ऐसा गांव होगा नहीं। बाबा कहते यह तुम अभी जानते हो, इस समय तुम्हारे लिए भी यह पुरानी दुनिया एक गांव है। बाबा कहते गांव है ना, वहाँ बैकुंठ कहाँ यह नरक। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं यह तो सब मिट्टी पत्थर है, यह सब मिट्टी है, पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहाँ तो सब खानियाँ भरी होती है, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय बाबा ने कहा मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है। कई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। कुछ कुछ बाबा की गीत सुननी चाहिए, अच्छे अच्छे क्लासेस सुननी चाहिए, उसमें बहुत सारे अनुभव सब रहता है। बाबा कहते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, वह कभी कोई छीन ना सके। आधा कल्प के लिए हम सुख धाम का मालिक बनते। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की रजाई के वारिस हैं। समझता है ना कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं जॉब करेंगे तो भी मेरे पिता के पास जो कुछ भी है वो तो मेरा ही है ना, इससे तो मेरा कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। वो भी एक गर्व होता है। इसलिए बाबा कहते तुमको कितना नशा होना चाहिए कि भगवान के पास क्या नहीं है, जो संसार रचा है, मनुष्य आत्माओं को सब कुछ दिया है।
और वो मेरा पिता है तो मुझे क्या नहीं देगा। इसलिए बाबा कहते तुमको कितना नशा होना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस हैं, उनके बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्मों के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उसको भी जरूर याद करना है। याद करने बगैर तो वारिस बन नहीं सकते। याद करे तो पवित्र बने, तब ही वारिस बन सके। बाबा ने कहा तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिर ताज बनते। एक तो होगा, एक रचाई का ताज तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ पवित्रता का ताज भी मिलेगा। जन्म बाई जन्म हम रचाई करेंगे। बाबा ने कहा मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, तुम्हारा यह है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। देखिए बाबा ने कहा कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई रचाई है नहीं, फिर दूसरे धर्म बाद में आते। दूसरे धर्म द्वापर युग से ही शुरू होता है। बाबा कहते हैं वह जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले रचाए विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर देते। देखिए जब द्वापर युग में अनेक धर्मों की स्थापना होने लगती है तो जो भी देवी देवताएं थे निर्विकारी थे वो विकारी बन जाते हैं और किसी न किसी मतभेद के कारण अलग अलग टुकड़ों में बंट जाते हैं। इसलिए बाबा कहते अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे यह अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अभी हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल को प्राप्त करेंगे। इसलिए बाबा कहते अच्छा कर्म ही करना है। फिर बाबा ने क्या राय दिया, अच्छा कर्म ही करना है, क्योंकि संगम पर कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाता है। बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा करेगा, लेकिन मिलना तो है ही ताई है। इसलिए बाबा ने कहा अभी अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। अगर समझ नहीं आता है तो बाबा से, बड़ी दीदी से, निमित टीचर से राय लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं। उनके आगे बहुत बाबा ने कहा सेक्रेटरी होते हैं, वह सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे, नहीं तो जो उसका गार्ड होता है वही सब पढ़ाई करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे होता है। मुख्य पत्रों का तो फौरन रेस्पॉन्स दे देते हैं जो मुख्य पत्र होते हैं, बाकी के लिए यह प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे यह तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई और ये चिट्ठी बाबा ने मेरे लिए भेजा है, हम सभी बच्चों के लिए भेजा है। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे बाबा के ज्ञान सुनते हैं, लेकिन बच्चे के मन में ये प्रश्न कभी नहीं उठता है कि बाबा उनको सुना रहे हैं।
सबके मन में एक ही यही धुन लगा हुआ रहता है कि बाबा मुझे सुना रहे, हम सुन रहे हैं, बाबा ने मेरे लिए खत भेजा है। इसलिए बाबा कहते हैं आज बेहद की बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा दोबारा रिस्पॉन्स करते हैं, बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है बंधेलिया, जो घर से बाहर नहीं निकलती है क्योंकि उसको निकलने नहीं देती। ओहो, हम बंधन में है, बेहद के बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती है। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको बाबा ने कहा उनको चुंबन करेगी, बार बार उनको चूमेगी। बाबा कहते तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते, होता है ना। एक माँ, एक बेटा अगर माँ को खत लिखता है तो माँ की कितनी खुशी होती है, यदि मेरे जिगर के टुकड़ों ने मेरे लिए खत लिखा है। उसी तरह बाबा हम सभी के जिगर के टुकड़ों से भी कई मूल्यवान है। अगर वो है तो संसार है, वो है तो सब कुछ है। और वो जब मेरे लिए चिट्ठी भेजे तो मुझे कितनी गर्व होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। प्रेम के आंसू आ जाते, इसलिए तो कहते खुदा दोस्त, प्रेम के आंसू आ जाते। चुंबन करेगी, आँखों पर रखेगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है और जितना पढ़ती है उतना आँखों से आंसू के धाराएं गिरती रहती है। बाबा कहते हैं बंधेलिया कोई कम है क्या? हम सब भी तो बाबा के वही बंधेलिया, वही बच्चे। बाबा कहते कहीं बच्चों पर माया चित पा लेती है, कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है। और जो बच्चे पवित्र बनते हैं बाबा कहते बेफिक्र रहो, उसको देखने के लिए स्वयं बाबा है। भारत वाइसलेस था ना, अब विशेष है। अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कल्प पहले मिशन। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी यह प्लेन है ना। गीत का बाबा ने कहा गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। अभी गीता का एपिसोड चल रहा है। बाबा कहते तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है। जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है, तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। रचाई स्थापन होती है, पर्चा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। बाबा कहते हैं रजाई वृद्धि को पाती रहेगी, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। इसलिए कोशिश करनी है कि हमें अधिक से अधिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। बाबा ने कहा जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। इसलिए तो बाबा कहते लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। ये ज़रूरी नहीं है, ये मायने नहीं रखता है कि ज्ञान में कितना दिन से चल रहा है, ये मायने रखता है कि बच्चों में ज्ञान कितना है। उसी अनुसार से तो हम सब रचाई करेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। यह सब बना बनाया खेल है, यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुकड़ा तो मिल सकती है ना,
देखिए, इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को हमेशा सशक्त रखनी चाहिए, अंदर से शक्तिशाली बनानी चाहिए कि अगर कहीं भी जगह ना है, नहीं मिल रहा है, तो बाबा की दरबार हमेशा खुला हुआ ही है और रहेगा। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा अगर संसार में त्राही त्राही होगा, बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो बाबा ने अपने बच्चों को 2 रोटी और 1 कटोरा दाल जरूर देगा, और वो मिलना ही है, और भगवान कह रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि रोटी बाबा ने कहा टुकड़ा तो मिल सकती है ना, बच्चों को पुरुषार्थ करनी चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। चमाट लगाते थे, अब तो यह ज्ञान है, तो ज्ञान में तो और ज़्यादा चमाट लगाना चाहिए कि बुद्धि, अगर शरीर यहाँ है तो मन भी यही रहना चाहिए, बाहर नहीं भटकना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है ना कि अब अपना अपना बोरिया बिस्तर को समेटो, अर्थात मन बुद्धि को समेट के एक जगह रखो, क्योंकि अब तो चाहना ही है ना। इसलिए बाबा कहते चमाट लगाते थे, अब तो यह ज्ञान है। इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए, माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? पूछना चाहिए, भगवान मुझे इतना महान बना रहे, फिर माया क्यों गिरा रही है? क्या मैं इतना कच्चा हूँ? सोचिए, अपने आप को चेक करना, क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ जो मैं भगवान की बन नहीं सकती, भगवान की सुन नहीं सकती, भगवान की श्रीमत पर चल नहीं सकती? जो हमें भाग्यवान बनाने के लिए आए हैं, देवी देवता बनाने के लिए आए हैं, पतित से पावन बनाने के लिए आए हैं, मैं इतनी कच्ची हूँ क्या? इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करना है। मुझे तो इन पर जीत पानी है, हिम्मत रखनी है, मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूँ? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। खुद को तो महावीर बनाना ही है, लेकिन औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो उच्च दर्जा होगा, क्योंकि अकेले जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे? साथी भी तो ले जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते पर्चा भी बनाएंगे, साथी भी ले जाएंगे, तभी तो कोई साथ में रहेगा, कोई संबंध संपर्क में आएगा, कोई पर्चा बनेगा जो मेरा सेवा करेगा हर तरह से। इसलिए बाबा कहते हैं जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो उच्च दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरों को कैसे कहेंगे क्रोध नहीं करना है? कैसे कह सकते हैं? बाबा ने कहा सच्चाई नहीं हुई ना, ये तो सच्चाई नहीं हुई ना। लज्जा आनी चाहिए, दूसरों को समझाए और वह उच्च बन जाए, हम नीचे ही रह जाए। इसलिए बाबा कहते यह भी कोई पुरुषार्थ है। पंडित की कहानी, पंडित ने कहा जो राम राम कहने से इस भवसागर को पार कर लेते, और कहा तुम कर लो। तो उधर से एक बूढ़ी माता जी थी, उसके मन में तो भगवान का नाम तो था ही, और हाँ, और उसने उस पानी में गया तो लग रहा था कि वो रोड पर चल रहे हैं, और वो पंडित जी को मन में तो सिर्फ उसने दूसरों को सलाह दिया, लेकिन उनके मन में तो ऐसा कुछ था नहीं, संशय था, और वो क्या किया, उस पानी में डूब गया। इसलिए बाबा कहते हैं पंडित की कहानी, बाप को याद करते तुम उस विषय सागर से चिल सागर में चले जाते हो। बाकी यह सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं।
जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल है, तुम ब्राह्मण्या हो ना। भ्रमरी जो एक कीड़े, गोगर का कीड़ा होता है, और उस कीड़े को इतना एक बड़ा कीड़ा होता है जो भू भू करके उस जितना भी अंदर में कचरा रहता है सब निकाल देता है, और वो अपने साथ उड़ाने लगता है, चलाने लगता है। ऐसे हम बाबा के बच्चे हैं, जो आप समान बनाने की, सेवा करने की जिम्मेवारी बाबा ने हम बच्चों को दी। इसलिए बाबा कहते भ्रमरी का भी मिसाल है, तुम ब्राह्मण्या हो ना, बीक के। यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना, वहाँ थोड़े ही होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। बाबा का प्लान है, उसका सोच हर तरह से, उसका जिम्मेवारी। बाबा आया है किस लिए? मनुष्य को देवता बनाने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। तो बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। यह चित्र भी बाबा ने का समझाने के लिए। इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण है, चोटी सबसे ऊंची। एक की बात थोड़े ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना। ये परिवार जो है बड़ा भारी है, कुटुंब परिवार होगा ना। जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो, इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम। शिव की शक्ति सेना तुम हो। शिव की शक्ति सेना तुम हो। वंदे मातरम। बाबा ने महताओं को सलाम करते हैं, वंदे मातरम। बाबा कहते वह तो सब है झूठे, बहुत होने के कारण मुझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, जो सभी को खींचते हैं अपनी तरफ। शिव बाबा वही ऊंचे ते ऊंचे रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने। एक जन्म तो बाबा का बच्चा बने, वो भी कितना उम्र तो बीत गया, कितना समय बीत गया। संगम युग भी बीतने ही वाला है। थोड़े समय के लिए बाबा ने कहा 1 जन्म के लिए वारिस बने हैं और 21 जन्मों के लिए हम उनसे बादशाही ले रहे हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है, तभी तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। 2 नंबर है, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं। श्रीमत लेते रहना है। बाबा ने कहा ना, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बाबा से श्रीमत लेना है। आज मीठे बाबा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। बाबा ने कहा स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, जैसा जो कर्तव्य करते हैं वैसा ही वेश धारण कर लेते हैं ना, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो।
अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी। ऐसे बाबा ने कहा बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। कभी फरिश्ता तो कभी देवता तो कभी ब्राह्मण तो कभी स्वयं को लाइट आत्मा समझेंगे तो बाबा ने कहा अनेक सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है कि नहीं है। 5 स्वरूपों का अभ्यास तो बाबा कराते हैं ना। दूसरे के वस्त्र फिट हो या न हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हैं ना। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव करेंगे। स्लोगन है सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। अव्यक्ति सारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे, कभी भी उदास नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बीची रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। जितना मन को अच्छे संकल्पों से भरेंगे उतना मन खुशनुमा रहेगा, उसको अपसेट उदास होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं और सेवा होती है। हम सभी बाबा से वरदान लेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं स्थूल देश और शरीर के स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्लोगन है सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। आज का सोमान है मैं वेशधारी आत्मा हूँ। ओम शांति।